कह करके सुना देना। सुनते ही तुम्हारी चाची तुमको अवश्य खिलौना ला करके दे देगी। ठीक है? ठीक है दादाजी। लेकिन एक बात सुन लो। क्या? भाईजी बिलाई जब एक बेर पाके छे ने तो पानियों का फूट के पी लो। क्या तो बुझे छे कहीं गर्मे है तो दूधे नहीं। पोती तुम चाची के पास जाओ और चाची से सबसे पहले तुम सत्य करा लो। क्या दादाजी? हाँ, मैं चाची को बुला करके उसके साथ मैं पहले सत्य करूंगी। पहले तुम उससे सत्य करा लेना और सत्य कराने के बाद फिर तुम उससे तीनों खिलौने के बारे में बोलो। अवश्य तुम्हारे चाची तुम्हारे सामने कर देगी खिलौने। दादाजी हाँ मैं चाची को बुला करके सारी कहानी मैं सुनाऊंगी। हाँ, सबसे पहले मैंने चाची के साथ सत्य करूंगी। सत्य करा लेना। अगर मेरी साथ अगर चाची सत्य नहीं करेगी तो मैं क्या करूंगी? नहीं क्या करते सत्य तोरा खातिर लगा तोर चाची जान गमा देता है। तू सत्य के बात कही थी। अगर जो कहे सत्य नहीं करते बुझली तब जे खिलौना के नाम कहबी तब भा सके छे। अगर जे तोरा पैदा केलको से जब मार चीर के भगा देलको तो चाची छी। लेकिन सत्य करा लेबी वो अवश्य तोरा नींद के खिलौना दे। दादाजी हाँ, मैं चाची जी को बहुत प्यारी बेटी हूँ। बात सही है। मैं गोद में खेलती हूँ, गोद में बैठती हूँ, खाना मैं खाती हूँ तो मैं गोद में बैठ करके खाती हूँ। बात सही। और चाची जी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। हाँ, इतना मैं प्यारी हूँ। ठीक है दादाजी मैं चाची को सारी कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, तुम चाची के पास चले जाओ और चाची से सत्य करा करके उसके बाद तीनों खिलौनों के बारे में बोलो। ये हो साले कुशाला सुनई बई हमें चाची जी के हो जा। हाँ, या बना या जइयो दादाजी उड़ियल किला नजारा में। चलो जागे, चल दो पोती, चाची ना जाती। सदा बात रही है के तू चाची से छोटा बा हो
सुनिया रजिया चाची जी हमार आइला ये दुलारिया
रही चाची पलंग है बीच में ये जान। क्या हो गया है तुम्हें? सपना देख लिए चाची जी बरहैया तारा सपना बाबू चल कुमारी। हाँ चाची। क्या बात है? क्या इतना तूने कहीं से दूसरे रोज कहीं से खेल करके आती थी, उछल करके मेरी गोद में बैठ जाती थी, हंसती थी, खेलती थी, लेकिन आज मैंने देख रही हूँ कि चेहरा बिल्कुल उदास है। कोई देश का क्षत्रिय मोगल पैठान या कोई लुचा लफंगा तुम्हारे ऊपर उल्टा सीधा नजर बताया है? नहीं चाची। तो फिर बात क्या है कि आज तुम्हारी चेहरा बिल्कुल उदास है? चाची आखिर बात क्या है? मैं सारी कहानी गा करके सुनाऊंगी, लेकिन चाची एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? चाची जब तक मेरी साथ अगर शर्त नहीं करेगी तब तक मैं यह कहानी गा करके नहीं सुना सकती। सर? हाँ चाची। माँ और बेटी में साथ कैसी होती है? हाँ होती है। 3 दिन की तुम मेहमान है, फिर किसी और जगह तुम चली जाएगी, इसमें साथ की क्या सवाल है? नहीं चाची, पहले मेरी साथ अगर साथ करेगी तो मैं सारी कहानी गा करके सुनाऊंगी। अगर साथ नहीं करो तो? मैं नहीं कहूंगी। नहीं, तुम नादान हो, तुम बात को नहीं समझ रही है। साथ की चर्चा छोड़ दे और तुम्हारी मन में जो अभिलाषा है, मन में जो मनोकामना है, मुझे बोलते, मैंने सारी मनोकामना को पूर्ण कर दूंगी। हे जाऊं जाती शत नहीं करबे हे ये कंचन बेटी संगचा हे खाई के है जहरबा मरिए बतोरा महाला में किया गे तू बोलिया सूगा चला के सुना किया गे तू बोलिया बाबू कहले
आज तुम्हें क्या हो गई है? एक मेरा साथ है चाची करियो कंचन तुम्हारी छोरा दे जा मेरा बेटी सतावा के जा छोरा दा झमेला है बाबू तू है साता बाबू भैया सुनियो सा भागे भागा बा देखियो यो सीता यो बाबू मोरा बेटिया की बड़ा कामाई हमारी दरबार में शादी दिया हत्या करिए मैं भाई हमें अगर सत नहीं करेगी तो तू नहीं बचेगी। नहीं चाचा अफसोस की बात है, सोचने वाली बात है। मोवी किला में दो भैयारी में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी। मेरे स्वामीनाथ ने जंगल जाने से पहले मुझे बोल करके गए थे, रानी मैं जा रहा हूँ जंगल, मेरी बेटी को किसी तरीके की दिक्कत और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ हो गया, किसी तरह की त्रुटि हो गई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज ये मेरे सामने में मरने और मिटने के लिए तैयारी हो गई एक सत के चलते। अगर मैं सत नहीं करती हूँ या मर जाएगी तो मैं स्वामीनाथ को क्या जवाब दूंगी? खैर कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी सामने में सत करती हूँ। तुम्हारी मन की जो अभिलाषा है और मुझे बोल देना। एक साथ दो साथ बार माफी सुन सत, जो तुमसे छल करेंगे और जो तुम कहा हुई नहीं मानेंगे उसे साथ खत में यही हृदय है हंसी खुशी से बोल दे। अब क्या बात है? चुरई नहीं चाची हे ये कंचन पे हे ठीक है ये आइए श्रीमान जय भारत। हे ये हृदय है चुरई नहीं चाची जी कंचन बेटी तू नारिया सारे कुशल गए कहिना दुलारी बाबू गए Thank you.
अब तो का करके सुना दे। मैं सारी कहानी का करके सुनाऊंगी। सुनाओ ना। चाची, मैंने रोज बाहर में खेल रही थी। अच्छा। सुफ्ती मोनी। हाँ। आज मेरी मन उमंग गई, मैंने अपना बगीचा गई थी खेलने के लिए। आज बगीचा चली गई थी? हाँ चाची। अकेली चली गई थी बगीचा? मेरी साथ में 2 सहेली थी। अच्छा, सहेली को लेकर के गई। हाँ, तब तो अच्छी बात है। खेलते खेलते खेलने में मन लग रही थी तुम्हें? चाची जी, मन तो लगती थी। अच्छा। लेकिन खेलते खेलते मैं परेशान हो गई। अच्छा। लेकिन अचानक मेरे दिमाग में ऐसा बात अटक गई, यह खिलौना से अब मैं नहीं खेलूंगी। तो फिर क्या हुआ? चाची, ऐसा खिलौना है, अगर नाम सुनेगी तो दिल खुश हो जाएगी। तो काका के तो सुना दे, मैं स्वामीनाथ को काका के फौरन खिलौना मंगा दूंगी। चाची, वह खिलौना का नाम है चंदन चरखा कटा खिलौना मड़वन बाजा, जिसमें लक्ष्मी सरस्वती का और महादेव जी का वासना है। अच्छा, इतना बढ़िया, इतना सुंदर खिलौना है। हाँ चाची। वो खिलौना के लिए तुमने मुझसे शर्त करवाई? हाँ चाची। ये अगली, ये छोटी मोटी बात के लिए तुमने मुझसे शर्त करवा चुकी है। पहले अगर बोल देती तो पहले मैं मंगा देती। अगर शर्त करवाने की क्या जरूरत थी? चाची, अगर पहले शर्त नहीं करवाती, अगर आदेश नहीं देती तो मैं क्या करती? अच्छा खैर कोई बात नहीं, बच्चा है, नादान है, ना समझ है। अगर शर्त करवाई है तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ 3 दिन की मेहमान है, 3 दिन के अंदर, क्योंकि बेटी सिर्फ 3 दिन की मालिक होती है। फिर वो अपने घर जाने के बाद अपने घर को संभालने लगती है। तुम्हारी जो भी खसी है, जो भी दिल में लालसा है, सिर्फ बेटी की लालसा एक नैहर में पूरा होती है, ससुराल में तो वो फिर जब चले जाती है तो फिर उनको मालिक बनने में समय लगते हैं। पहले तो नौकरनी बन के रहना पड़ता है। हाँ चाची। इसलिए तुम्हारी मन में जो आज बात है वो बोल सकती है। खिलौना चाहिए ना? हाँ चाची। जाकर के घर में आराम कर, माल में जाकर के आराम कर। मैं अभी स्वामीनाथ को बुला करके अभी मैं फौरन खिलौना मंगा देती हूँ। चला गई कंचन, अब ना चले जहां। कहा करके तो चली गई खिलौना की बात, लेकिन पता नहीं यह खिलौना कहाँ मिलेंगे। यह खिलौना के बारे में किसी को अगर जानकारी नहीं होंगे तो मेरे मामू जी को अवश्य जानकारी होंगे, ओरियल वाला को। ओरियल वाले मामू जी को बुला करके मैं सारी बतावर पूछती हूँ यह खिलौना कहाँ मिलेगा और कौन सी जगह मिलेंगे, फिर मैं स्वामीनाथ को भेज दूंगी। इससे पहले मैं मामू जी को बुला करके समाचार पूछ लेती हूँ यह खिलौना के बारे में। खिलौना क्योंकि मामू जी एकावनों के लगा भरवन करते हैं, एकावनों के लगा छतरी मामू जी को जानते हैं, सारे के सारे वातावरण मामू जी जानते हैं। और मामू जी को मैं पूछ करके सारी वातावरण मैं अपने स्वामीनाथ के पास जाऊंगी। मामू सुनिया रजिया छोटकी के
मामू जी, हाँ दुल्हन, सबसे पहले आप अपने उड़ेल किला का समाचार गा करके सुनाइए मामू। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है दुल्हन। कोई तरह की दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। सब कुछ भगवान की कृपा से ठीक है। हाँ, कोई तकलीफ नहीं। दुल्हन, आप पहले हमरा ये बात मुझे मोहब्बा किला के समाचार कहेंगे। मामू जी, पारस पूजा है मम्मी का मिट्टी छुए सोना बन जाए। आपके कृपा से, ये समाज के दया से आपने मोहब्बी किला पधारे, मोहब्बी किला धन्य धन्य हो गए। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय है माय भगवती। आह ना सब दिना हमरा पुतौ के राज हन हन दन दन करत रही। दुल्हन, आप जैसे मामू अगर मोहब्बी किला में पधारे तो मोहब्बी किला मेरी धन्य धन्य हो जाएगी। जय हो बाबा भोलेनाथ हो, जय हो। क्योंकि इतना ईमानदार आदमी है आप, हाँ। जिसका कोई जवाब नहीं है। जिस पंचायती में आप नहीं जाते हैं वो पंचायती हल नहीं होते हैं। क्या कर मजाल छिए हल करते, कोनो ने कोनो लश्की लगाइए के जीत। हम तो पूरा क्लियर कर दे। वो तो बात आप में है मामू जी। दुल्हन, हाँ मामू, की बात छिए ठंडा में सवेरे सवेरे बोले लिए। मामू जी, हाँ, अगर आपका आदेश मिले तो मैं करके सुना सकती हूँ। अरे बाप, आदेश करियो न। सुनियो कुशाला मामू ये दरबार में जा